देखिए, आज हम आप लोग को ऐसे सवाल लेके आए हैं बहुपद से संबंधित, जिसमें क्या है आपका बहुपद दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। तो इसमें कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसको बारीकी से देखिए, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अब ये आगामी एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये काम आने वाला है। और जैसे ही आपका ये बहुपद दिया हो और इसमें आपसे पूछे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है। और आपको मैं ऐसे भी बता देना चाहता हूँ, देखिए ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 1/में अल्फ़ा प्लस 1/में अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। आपसे ऐसा भी आ सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान ज्ञात करें। मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए एग्ज़ाम में। तो आप इसको ध्यान से बनाइएगा। आपको सबसे पहले हम बताते हैं, अगर इस टाइप का अगर सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। जो बहुपद दिया रहा है, अगर 1 नंबर के लिए आता है तब तो आपको तुरंत बन जाएगा। अगर यही सवाल 2 नंबर में अगर आपको आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे वो आपको बता रहे हैं, और 1 नंबर में कैसे बनाना है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं, सबसे पहले आप देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको हल लिख देना है। देखिए सबसे पहले हल लिख के क्या दिया है आपको, अगर 2 नंबर में अगर ये सवाल बनाना हो तो सबसे पहले हल लिख के आपको लिखना क्या है। देखिए लिखना ये है कि दिया है, देखिए दिया है तो आपको क्या दिया हुआ है। देखिए तो ये बहुपद दिया है ना, तो दिया है बहुपद। देखिए दिया है बहुपद, क्या दिया है तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। जैसा ये बहुपद दिया हो, अगर आप सवाल 2 नंबर में बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करना है। देखिए ये ए बी सी आप ऐसे इसको मान लीजिएगा। तो देखिए अब ए बी सी माने तो ए, तो देखिए इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के पहले कोई भी चीज़ नहीं हो तो समझिएगा उसके पहले 1 रहता है। इसी तरह आप समझिए, फिर अगर हमें बी का मान लिखना हो तो अब इस एक्स के पहले कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। अगर हमें सी का मान लिखना हो तो अगर इसके पहले अगर प्लस में लिखा तो प्लस में 1 है। तो ए बी सी तीनों का मान यहाँ लिख दिए। अब ये जब जैसे ही लिख लेना है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो अगर जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो आप सबसे पहले इसमें करना क्या है, पहले शून्यकों का योग। आप लोग अगर 10th क्लास में अगर जिस सर के पास पढ़े होंगे आपको याद आ गया होगा कि शून्यकों का योग आप लोग का सर बताते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है। और आप लोग को सूत्र याद करवाया होगा कि माइनस बी बटा में ए, तो याद आ गया होगा, उम्मीद रखते हैं आपको। तो माइनस बी बटा में, तो आप समझिए तो सूत्र में ये माइनस हुआ और बी का मान देखिए कितना है 1, तो यहाँ पर रखिए 1। आप देखिए ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रखिए 1। तो 1 में अगर 1 में भाग देना है तो इसका परिणाम क्या आएगा, माइनस के 1। आप कहते होंगे कि सर आप 1 कहाँ से लिख ले। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर रहता तो ए का मान 2 होता। अगर यहाँ पे 3 रहता तो बी का मान 3 रहता। अगर इसके पहले अगर प्लस रहेगा तो प्लस में, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसके पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 2x लिखा रहता है तो बी का मान माइनस में 2 लिखते हैं यहाँ पे। तो समझ में आपको आ रहा है ना, तो ध्यान से देखिए। हाँ तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए तो बी का मान यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग आ गया। अब यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, यहीं पे देखिए अब फिर इसी तरह क्या करना है, फिर हमको शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। तो हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, तो आपको याद होगा अल्फा इंटू बीटा। आप फॉर्मूला आप याद किए होंगे, सर आपको बताया भी होगा अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब सी बट्टा ए। तो आपको यहाँ से देखिए तो सी का मान कितना है, आपको यहाँ पे 1 ही है तो सी के जगह पे 1 रखिए। ए का मान कितना है 1 ही, तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 से फिर भाग लगाएंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको यही दोनों निकालना है। अगर एग्जाम में अगर कुछ भी अगर आपसे पूछ रहा है इनमें से कुछ भी, अगर 1/, अल्फा का मान प्लस 1/, बीटा का मान, तो आप सबसे पहले यही करना है, आपको बहुपद लिख लेना है। अगर 2 नंबर बनाते तब ये ध्यान रखना है। अगर आपको मान लीजिए अगर 2 नंबर में से नहीं बनाते, अगर 1 नंबर में, तो शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए और शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए, आपको ये पता रहेगा। 1 नंबर में रहेगा तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पे मान बैठा लीजिएगा और जल्दी में आप आंसर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 नंबर में ये सवाल आते तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना आपको नोटबुक में अच्छे से दर्शा के, तब वो सवाल में आपका नंबर अच्छे रैंक में आएगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए
जैसे हो जाए तो उसके बाद जिसका मान पूछे उसको आप नीचे में लिखिए। तो देखिए थोड़ा हम ध्यान से लिखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखना है? शून्यकों का योग। तो यहाँ पे हमें लिखना है शून्यकों का, देखिए क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो आपको यहाँ पे अलजेब्रिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे अलजेब्रा में जितने भी अगर आप लोग को सूत्र सर सिखाते होंगे, हम थोड़ा इधर बता देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए आपको याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछता है कि देख लिए, अब कुछ भी पूछ सकता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सूत्र अगर आपको नहीं याद होता है तो मैंने आपको वीडियो डाल दिए हैं, इस पर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये वीडियो इससे संबंधित आप लोग इसी चैनल पे। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहीं पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होता, देख लीजिए ये फॉर्मूला होता है। तो 2ab, तो इसी तरह समझिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आप ऐसे याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए शून्यकों का योग, अभी हम मान निकालें कितना, माइनस का 1, तो यहाँ पर वही चीज़ रखिए माइनस को 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए 1, तो यहाँ पर बैठा दीजिए गुना में 1, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं होता, 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे होंगे। अब माइनस को जब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में लिखा आएगा, आपको याद होगा। जैसे देखिए माइनस के स्क्वायर है तो आप क्या लिखिएगा, -1 गुने -1, और जब ये देखिए माइनस का हुआ गुना का सेंस तो आपको वो प्लस में लिखाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, आपको पता ही होगा। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, इसको लेस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का जो 1 आया तो आपका आंसर तो यही है ना, आप तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपका आंसर यही है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, आप इसको देख लीजिए, आपको बारीकी से आपको इस सवाल को समझा दिया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको इसमें डाउट बचता है तो आप हमें ज़रूर वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बताइए, आपको इससे संबंधित आपको जो भी होगा, जितना जल्दी होगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपको अगर लगते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इससे लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।